संसार में ऐसी कौन सी चीज है जिनका त्याग किया जाता है? तो उन्होंने कहा, जिसमें तुम्हारी अत्यधिक आसक्ति हो। अभी हम पढ़ रहे थे, मातृत्व ममत्व त्याग धर्माय नमः, पितृत्व त्याग धर्मांगाय नमः, है ना। और पुत्र आदि उनके ममत्व का त्याग करना, धन आदि का त्याग करना। हमने आराधना करते समय इन सबको अर्थात ये कह रहे हैं कि ये स्थायी पता नहीं है, ये तुम्हारा स्थायी रूप संबंध नहीं है, ये हमारा मोह राग आदि का प्रतीक का ये स्वरूप। आप लोग कहेंगे महाराज ये 4 दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, लेकिन ये अपन सोचते हैं कि ये अतिथियों को ही दान देना। आप लोग दान ही कर सकते हो, त्याग नहीं कर सकते हो। आप दानी बन सकते हो पर त्यागी नहीं बन सकते हो, क्योंकि त्याग सर्वस्व का होता है, दान एक देश का होता है। त्यागी अगर देखा जाए तो सबसे बड़े त्यागी तो हम बैठे हैं। हमारे मुनि महाराज सबसे बड़े कौन है? त्यागी होते हैं, जिन्होंने संसार की मोह माया का संबंध छोड़ दिया, वही सही उत्तम त्याग धर्म के अधिकारी हुआ करते हैं। जिनके मात तिल तुस मात्र भी परिग्रह ना हो, जिन्होंने तिल तुस मात्र परिग्रह से आसक्ति, उसके राग को भी त्याग कर दिया, वही सच्चा त्यागी होता है। यानी गृहस्थ जीवन में कभी भी अगर त्याग धर्म की आंशिक रूप से आराधना अगर हो सकती है तो वो किसके माध्यम से हो सकती है? दान के माध्यम से। दान किसको देना, कहाँ देना, किस रूप में देना? कि अपने यहां लिखा, सबसे पहले अपने द्रव्य का अगर सदुपयोग करना है, दान के रूप में देना चाहते हो, तो आपने जो कमाया हुआ है, जो राग भाव के साथ संग्रह किया हुआ है, उस संग्रह को अच्छे से कहाँ पर लगाओ। अभी जैसे कि हमारे सैनगांव वाले समाज के लोग यहाँ आए, अब सोच छोटा सा समाज, पूज्य आचार्य भगवान वहाँ पहुँचे, छोटा सा मंदिर था वहाँ। पूज्य आचार्य भगवान देखे, जब हमारे अंदर की भावना होती है, हमारे अंदर के भाव होते हैं, तो विचारों से विशालता आती है कि छोटे से गांव वालों ने गुरु जी के पहुंचते ही इतने भाव जगाए कि 3 करोड़ रुपया उस छोटे से गांव में इकट्ठा कर लिया। मैं जानता हूं, क्योंकि जब मैं महाराष्ट्र में आज से बहुत पहले गया था, 94 में, सैनगांव तो नहीं गया, लेकिन वहाँ आसपास वर्धा है, ये अमरावती है, उस साइड जब देखते हैं तो यहाँ जैसे आपको बड़े बड़े उद्योगपति, कारखानापति वाले, फैक्ट्री मालिक नहीं मिलेंगे। वहाँ तो सामान्य से किसान बंधु हैं और छोटे छोटे से व्यापार करने वाले, लेकिन फिर भी उस व्यापार में करते करते उन्होंने ध्यान आदि करके और इतना पैसा करके क्या बनाया जा रहा है? आपको एक व्यक्ति अपने यहाँ समाज में अपन जो होते ना, कि जितना मात्र आप यहाँ कि एक आपके घर है ना, उतना घर बनाओगे तो उसमें कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपये खर्च कर देते हो, अकेला आदमी है।
10 से 15 करोड़ आराम से खर्च कर देगा। लेकिन बंधुओं सोचो, उसका उपयोग आप करेंगे, आपका ही होगा, आप अपना बनाएंगे, आपके लिए होगा। लेकिन उससे अपन घर पर विचार करें, सिद्धांत से चिंतन करें, तो उस घर में मैं जब तक रहूंगा, क्या उसमें मेरे पाप राग भाव कम होगा कि राग भाव बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? बढ़ेगा ही ना। ये मेरा घर है, ये मेरा फ्लैट है। वे 15 करोड़ आपको निरंतर क्या पढ़ाएंगे? राग भाव बढ़ाते रहेंगे। जब तक आप वहां रहेंगे आपके राग भाव कम नहीं करेंगे। लेकिन उन 15 करोड़ में से अगर तुम्हारा माल 1% भी अगर तुम्हारा निकल के उसमें से चला गया और किसी जिनालय के निर्माण में तुमने लगा दिया, तो वो 1% आपका, जो कितने द्वारा ऐसे राग से संचित किया गया तुम्हारा पाप है, वो पाप को धोने का काम कर सकता है। एक जिनालय जिसने बनवाया हो, जिसने अपने जीवन काल में जिनालय का निर्माण करने का कार्य किया हो, ऐसा व्यक्ति कभी दुर्गति का पात्र नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? हमारे आचार्य और प्रतिष्ठा पाठों में लिखा है कि जिन बिंबों जिनालय का निर्माण कराने वाला व्यक्ति दुर्गति का पात्र इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके खाते में निरंतर पुण्य का संचय होता रहता है। जब तक वो जिनालय रहेगा, जब तक उस जिनालय का निर्माण कराने वाला सहयोगी होगा, उस जिनालय में जाकर के लोग भक्ति पूजन करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे, तो वो पुण्य तो कमाएगा, लेकिन बनवाने वालों की हिस्सेदारी भी उसमें रहती है। एक दिन मैं आप लोगों को जब शुरुआत में यहाँ आया था तो एक बात कही थी कि आप लोग अपने शरीर का बीमा तो करवा लेते हो, पर आत्मा का बीमा नहीं करवाते। किसका बीमा करवाते हो बताओ आप? लाइफ इंश्योरेंस, LIC। क्यों पवन भाई, किसका बीमा करवाते हो? हैं? जो अपना नहीं है उसका करवाते हो, जो अपना है उसका भी कर रहे हैं। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस उसका होना चाहिए जो तुम्हारे साथ है। एक उसमें सूत्र देते हैं कि जीवन के साथ भी और जीवन के है ना बाद भी, वो लाइफ इंश्योरेंस। जबकि उसका भरोसा नहीं है। जीवन किसको कहते हैं? जीने वाला कौन? तो वो लोग कहते हैं जीवन के बाद भी, तो तेरा जीवन नहीं रहेगा तो बात कैसे रहेगा? तेरी ये पर्याय नहीं रहेगी तो तेरी सुरक्षा तेरे किसके लिए करे? अर्थात तू लाइफ इंश्योरेंस जो कर रहा है, जो करा रहा है, वो तू अपने लिए नहीं, किसके लिए कर रहा है? भी जो तुम्हारी ताक लगाए बैठे हुए हैं कि कब जाएं और कब हमें मिले। वास्तव में देखना, कई लोगों की हमने नियत देखी कि मेरे बाप ने मेरा 1 करोड़ का बीमा करा के गया है मेरे नाम से, लेकिन पूरी NOC उसके हाथ में जब तक ही रहेगा तब तक मुझे कुछ मिलने वाला, तो वो क्या सोचेगा? भगवान कब वो दिन आए कि जो बाप खिसके मुझे पैसा मुझे हाथ में। क्यों? आप उसके लिए कराते हो, उसके लिए देके जाते हो। ये तुम्हारा निरंतर कभी अच्छा सोचेगा? अगर लोभ लालच से पड़ा हुआ वो व्यक्ति होगा, तुम्हारा पुत्र भी क्यों ना हो, अगर तुम्हारे नाम से 10-20 करोड़ की संपत्ति हो और उसको तुमने अपने नाम से किया हो और बाद में तुमने क्या लिख के रखा हो कि मेरे बाद इस संपत्ति का वारिस होगा, तो कौन होगा? आप सभी लोग जानते हो कि मेरा बेटे के अलावा, मेरी संतान के अलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता। होता क्या है, उस संपत्ति को लेने वाले ताक में रहते हैं कि भैया
अब जब तक पिता हैं तब तक तो अपने हाथ में आने वाली नहीं है। ये संसार की विचित्रता है, मोह है, धन संपत्ति। और होता यही कि आज वो अपने पिता के बारे में, उस संपत्ति को लेने के बारे में सोचता है, कल उसकी संतान होगी तो उसकी संतान भी यही सोचते कि तूने जैसे अपने पिता के साथ किया है, वही संतान उसके साथ भी वही व्यवहार करती है। आसक्ति जहां होगी वहां पर व्यक्ति के जीवन में ऐसी ही परिस्थितियां होंगी बंधुओं। और अगर एक बार सही देखा जाए तो हम तो लोगों से कहते जीवन बीमा तो वही है कि जो आज तुम करो तो उसका उपभोग, पुण्य का फल तुम उपभोग करोगे, और बाद में जाओगे तो उस पुण्य का फल तुम जहां पर भी रहो, जिस गति पर भी रहो, जिस रूप में भी रहो, उस पुण्य के फल का फल हमेशा भोगते ही रहोगे। इतना निश्चित है कि ऐसा काम करने वाला वो कभी त्रिंच गति में नहीं जाएगा, नरक गति में नहीं जाएगा। जाएगा तो कौन सी गति में जाएगा? या तो देव गति में जाएगा या फिर मनुष्य गति में आएगा। यहाँ पर भी रहेगा तो उसका प्रभाव ये होगा कि ऐसे कुलों में जन्म होगा जहाँ उसको धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। जैसे कि आज आप लोग सोचो, आज मेरे पास सब कुछ सुविधाएं हैं। आज हमारे पास ऐसे मुंबई जैसे महानगरों में रह कर के भी हम अच्छे से अपने आलीशान फ्लैटों में भी रहते हैं। हो सकता हमारा फ्लैट छोटा हो सकता है पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, आराम से तुम सो सकते हो। लेकिन संसार में ऐसे भी मनुष्य हैं जिन्हें अपने शरीर को छुपाने के लिए भी जगह नहीं होती। अभी हम जब लोग मुंबई भ्रमण कर रहे थे और मीरा रोड से एक बार आ रहे थे तो रास्ते में देखा कि एक फुटपाथ जैसा है और फुटपाथ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, वहीं पर चटाई और उनके वो लगे हुए हैं। तो उनसे पूछा कि भाई ये कौन है? बोले कि मजदूर है महाराज जी, ये सब बाहर के हैं और यहाँ आकर के तो ये लोग रात में भी यहीं सोते हैं। बिल्कुल उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, सब कुछ है, उनका पूरा फुटपाथ पे ही वहीं डेरा डला हुआ है। यानी उनकी दिन और रात खुले में ही, आसमान में ही सब कुछ, कोई घरबार नहीं। ऐसे भी जीव हैं जिनके शरीर को छुपाने के लिए घर नहीं है। सोचो कारण क्या रहा होगा कि शायद उनने कभी पुराने भव में, पूर्व भव में कोई अच्छा काम नहीं किया था, किसी का आश्रय नहीं दिया था, किसी के लिए परोपकार अभयदान नहीं दिया था। उसी का परिणाम है कि आज उन्हें आश्रय भी नहीं मिलता। इसलिए जनायतनादि का कार्य जो है बहुत बड़ा कार्य है। आज आप लोगों के सामने आते हैं तो जब भी हो आचार्य श्री हमेशा अच्छे काम की सराहना करना, दान दो, अच्छे से दो, अतिथि संविभाग हमें करना चाहिए, अतिथियों को देख करके करना चाहिए। तो मात्र हमारी क्या होता है कि ये देख लेते कि मुनि महाराज ही अतिथि हैं, बाकी कोई नहीं। आचार्य जी ने एक शब्द दिया था कि अपने यहाँ जनागम में एक चेतन अतिथि हमारे मुनि महाराज तो हैं ही, हमारे 4 प्रकार का संग तो अतिथि है ही, है ना। लेकिन हमारा जिनालय भी एक अतिथि का रूप है। हमारा जिनालय भी एक क्या है? एक अतिथि थी जिसका बहुमान सम्मान करना, जिसका संरक्षण करना, निर्माण करना, उसको अचेतन अतिथि कहा। इसलिए दान किसको दे? जिन बिंब जिनागारा, 7 जगह 7 स्थानों में लिखा है। जिन बिंब है, जिनालय है, जिन चित्यालय है, इनके कार्यों को अगर कहीं करता हो तो उस कार्यों में अपने आप का सदुपयोग करना, द्रव्य को देना। एक बार एक कहानी छोटी सी पड़ी थी कि एक भिखारी था जिसने जीवन भर भीख मांगता रहा। कहाँ?
फुटपाथ पे बैठे बैठे, है ना। वो मांगने वाला भी है, वही सोचता कि इतना बड़े हो जाने के बाद में मैं अपने काम क्यों छोटे, ये भी मेरा बिजनेस है ना, बड़े बड़े। तो वो इस प्रकार का उन्होंने कहा कि उस भिखारी ने अपने जीवन काल में, सोचिए, भीख मांगता रहा, भीख मांगता रहा, और उसका कोई घर नहीं था, छोटी सी झोपड़ी बनाई उसे, वहीं जहां बैठा रहता था वहीं अपना, और अब रखे कहाँ, खाएगा कहाँ, वहीं पर जो कुछ मिल जाता बैठे ठाणे कुछ खा पी लेता, और जीवन ऐसे ही जीता रहा, मांगते 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 ही मांगते। हुआ ये कि कहते हैं कि उसका जीवन मांगते रहा, वो पैसा, और उसको करीब करीब दिन भर में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता था। अब रखे कहाँ, तो उसने क्या किया कि जहां बैठता था उसी जमीन के नीचे खोद करके एक गड्ढा खोदा, गड्ढे में एक छोटा सा बॉक्स कर बना के रखा है, तिजोरी वो ही है उसकी, है ना। और दिन भर मांगता है, रात के अंधेरे में वो जो आकर के वो पैसा लेकर के कहां रखता जा रहा है, उपभोग नहीं कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। फिर भी फकीरी था उसकी बनी रही, जोड़ता रहा जोड़ता रहा जोड़ता रहा। कहते हैं जब वो आदमी मरा, और मर कर के लोगों के अब उसको साथ था नहीं, उसका कोई चारा था नहीं, आगे पीछे कुछ भी, क्या किया जाए। तो उसका जो कचरा था, अब लोगों ने कहा इसको एक काम करो, इसकी झोपड़ी ओपड़ी हटाओ और यहां से अलग करो। उसको वहां से खोदा खादा गया, देखा, पता चला तो उसके नीचे से कम लाखों रुपया निकले। सोचो, ऐसी फकीरी, इस प्रकार का उसके मांगने का, यानी कई लोग उसको ये दशा हो गई, मांगना ही जीवन बना लिया। अरे दरिद्रता, मजबूरी बस, अगर कभी किसी ने मांगा हो, लेकिन वो अलग थी। लेकिन कुछ लोगों का ऐसे ही, तो ये कोई जीवन नहीं है। हमें यही सोचना चाहिए कि हमारा धन का उपयोग सच्चा हो रहा है कि नहीं। अगर आपके सहयोग से कहीं एक जिनालय बनता है, तो वो जिनालय आपके पुण्य के साथ साथ अपनी संस्कृति के संरक्षक का कारण भी बनता है, आने वाली संतति के लिए भी। और ऐसे पूज्य आचार्य भगवान का यही भाव हमेशा रहा है कि आज हम अपनी संस्कृति को हजारों वर्षों तक अगर ले जाना है, तो अपने इन जिनालय के माध्यमों से ही ले जा सकते हैं, और इन जिनालयों के ही संरक्षण का कार्य हम अच्छे से कर सकते हैं। उस कार्य को करें।